दिल की बीमारियां क्यों होती हैं, इनमें ज़्यादा काजेज़ क्या हैं? अब जून दिन रुझान बढ़ता जा रहा है, दिल की बीमारियों का जो है वो मिकदार, रेशो बढ़ती जा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? इस पर बहुत सारे लोग सर खपा रहे हैं, बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजूहत जो हैं, जब हम ये देखते हैं कि इसकी आखिर इतनी ज़्यादा तादाद में हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं, आखिर इतनी तादाद में लोग जो है ना दिल के अमराज में क्यों मुब्तला हो रहे हैं, तो जब इन पर रिसर्च की गई तो उसमें कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है मुर्गन ग़िज़ा। मुर्गन ग़िज़ा के इस्तेमाल की वजह से हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा फैट्स पहुँच जाती हैं। हम मुर्गन ग़िज़ा की वजह से खाना डबल खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। जो ज़्यादा हम खाना खाते हैं वो फैट्स में तब्दील हो जाता है, वो हमारे मैदे पे बोझ देता है, गैस करता है, हमारा खून में क्लॉट पैदा करता है। इसी तरह हम बेकरी आइटम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस शुदा फूड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, डब्बा पैक फूड की तरफ हमारा रुझान कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, बेकरी आइटम की तरफ बढ़ गया है। डब्बा पैक खुराक जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करने में उसका बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह हमने चलना छोड़ दिया। हमारे हर आदमी के पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है। अब तो गरीब से गरीब तक तरह के मांगने वाले फ़कीर जो हैं वो भी मोटरसाइकिलों पे आते हैं, रक्शों पे आते हैं, अपने उनके रक्शे हैं। तो हमने पैदल चलना छोड़ दिया। पैदल चलने को छोड़ने की वजह से हम इतना भारी भरकम मुर्गन ग़िज़ाएँ जो आजकल मार्केट में जगह जगह पे मुर्गन ग़िज़ाओं के होटल वगैरह, शॉप वगैरह बनी हुई हैं, हम वो खाते हैं। तो ना ही वॉक करते हैं, ना ही पैदल चलते हैं, तो ये मिलावा तो हमारे अंदर पक रहा होता है। इसी तरह वर्जिश छोड़ दी हमने। पहले लोग खेतों में देहातों में काम करते थे, अब देहातों में सिर्फ और सिर्फ खाले बनाने का काम भी ख़त्म हो गया, सारा काम मशीनरी से होता है। हल चलाने से लेकर पानी लगाने तक सारा काम मशीनरी कर रही है। इसी तरह फास्ट फूड बढ़ गया है। इसी तरह कुछ लोग, पहले स्मोकिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, अब स्मोकिंग फैशन बन गया है, लोग स्मोकिंग की तरफ आ गए हैं। इसी तरह सफ़ेद रोटी, लोग बड़े फ़ख्र के साथ जो है ना सफ़ेद रोटी को खाना खाते हैं, सफ़ेद रोटी की तरफ आ गए हैं। सफ़ेद आटा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता, सूजी निकली होती है। ये जो है ना बहुत नुकसानदेह है। इसी तरह अगर आप अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि सफ़ेद रोटी के आटे वाला सफ़ेद रोटी को छोड़ दें, सफ़ेद आटे से किनारा कशी करके आम चक्की का आटा जिसमें फाइबर शामिल होता है वो इस्तेमाल करें, और उस आटे में कोशिश करें कि जौ कुछ शामिल कर लिया करें गंदम पिसवाते हुए, और उनको छाना ना करें। जौ अपनी खुराक में शामिल करें, आटे में शामिल करें जौ का आटा। इसी तरह सेब आपको जो है ना हेल्दी रखता है, अपनी डाइट में सेब को शामिल करें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, कुछ ना कुछ मिकदार रोज़ाना आपको लेनी चाहिए। आप पूरा सेब नहीं ले सकते, ठीक है, गरीब हैं, लेकिन एक सेब 2 आदमी तो खा सकते हैं, 3 आदमी तो खा सकते हैं। तो थोड़ा सा पीस भी ले गए तो ये आपके मैदे के लिए, आपके जिगर के लिए, आपके दिल के लिए बहुत फ़ायदा है। इसी तरह जो रोटी है ये चक्की के आटे वाली ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि सफ़ेद आटे के। दही का मुरब्बा इस्तेमाल करें, ये दिल के लिए बहुत ताकतवर है, दिल को बहुत ताकत देता है। वॉक को अपनी आदत बनाएं। खाना उस वक्त खाएं जब आपको भूख हो, ज़रूरत का खाना खाएं, इतना खाना खाएं जितनी आपको भूख है, ठोंस कर खाना ना खाएं। और सबसे बड़ी जो तकलीफ दह चीज़ है वो है डबल रोटी, पापे का इस्तेमाल, ब्रेड का इस्तेमाल, और उसके साथ इतना कुछ खाना खाने के बावजूद आराम पसंदी। कमरे से उठे हैं, बाहर
रूम से बाहर निकले हैं, गेट के साथ ही चारपाई पड़ी है, उस पर जनाब बैठे हैं साहब। वहाँ बैठ के उसने जो है ना 3 रोटियां ठोस ली और खाना दबा के खा लिया। तो उधर से उठ के कमरे में बैठ गए बेड पे, और साथ ही वॉशरूम है, उसको वॉशरूम के लिए भी लंबा नहीं जाना पड़ता, 1 कदम के फासले पर अटैच बाथरूम है। तो वो सारा दिन जब खाना खा के 3 वक्त का बेड पे पड़े हैं, तो इसका आखिर रिजल्ट निकलना है। ये आराम पसंदी, सोल पसंदी जो है, ये एक बम बना रही है। इतना बड़ा मुरगन ग़िज़ा खाने के बाद आप बेड पे बैठे हैं और स्मोकिंग भी चल रही है, खाना भी वो सफ़ेद रोटी वाला, और साथ डब्बा पैक फूड, वर्जिश और वॉक बिल्कुल ख़त्म, बाहर आना जाना बिल्कुल ख़त्म। तो ये पेट जो बढ़ रहा है ना, ये हकीकत में बम है। इसी से ब्लड प्रेशर, हार्ट, गैस, पेट की खराबियाँ और हार्ट के मसाइल पैदा होते हैं। और फिर परेशानियाँ लोग पाल लेते हैं, किसी को कोई परेशानी भी हार्ट के रेशो में बढ़ने की बहुत बड़ी वजह है। डिप्रेशन, माली वसाइल। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को वॉक की आदत डालें, वर्जिश की आदत डालें, खाना उतना खाएं जितनी तलब हो, चक्की वाला आटा इस्तेमाल करें, फाइबर वाली चीज़ें खाएं, फ्रूट को अपने ग़िज़ा में शामिल करें और सब्ज़ी को अपनी खुराक में शामिल करें, फ़िश को शामिल करें, ब्रॉयलर से परहेज़ करें जितना हो, बड़े गोश्त से परहेज़ करें और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें। लेकिन परहेज़ का मतलब ये है कि आप अगर वॉक नहीं करते, अगर आप वॉक और वर्जिश और दीगर कामों में हैं, तो फिर आप दूध भी पी सकते हैं, गोश्त भी खाएं, चिकन भी खाएं। लेकिन अगर आपने खाना खा के बेड पे बैठना है या बेड से उठ के दोबारा खाने की टेबल पे बैठना है, तो फिर आपके लिए जो है ना, और स्मोकिंग भी साथ चल रही है, निस्वार भी साथ चल रही है, और डब्बा पैक फूड भी चल रही है, मुरगन ग़िज़ाएँ भी चल रही हैं, शवारमा भी चल रहा है, पिज़्ज़ा भी मार रहे हैं, तो फिर दोस्त आपके लिए मुश्किल है कि आप मसाइल से बच सकें। आपके लिए यही बेहतर है कि उतना खाएं जितनी आपके जिस्म को ज़रूरत है। अपनी खुराक, अपने खुराक के डब्बे में, अपने पेट के ड्रम में उतनी चीज़ें डालें जितनी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, वरना हार्ट का प्रॉब्लम बहुत जानलेवा है। अपने लिए, अपने बच्चों की खातिर, अपनी फैमिली की खातिर, अपनी सेहत पे, अपने हाल पे रहम करते हुए अपनी खुराक पे ध्यान दें, अपनी सेहत पे ध्यान दें। थैंक्स।